सीईओ ने जैसे ही अपनी मंगेतर के कंधे पर नजर डाली तो दंग रह गया, क्योंकि उसे साफ याद था कि 5 साल पहले जिस औरत से वह मिला था उसके शरीर पर एक तितली के आकार का जन्म चिन्ह था, लेकिन उसकी मंगेतर पर ऐसा कोई निशान नहीं था। तभी उसे हल्का सा याद आया कि वह सचिव, जो बार बार उसके लिए परेशानी खड़ी करती थी, शायद वही असली औरत हो सकती है जिसने 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी। वह उससे सच्चाई जानने ही वाला था कि तभी असिस्टेंट दौड़ता हुआ आया और बताया कि पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट आ गई है। मंगेतर का बच्चा दरअसल उसका ही बेटा है। सीईओ और उलझ गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ उसी औरत के साथ संबंध बनाए थे जिसके कंधे पर तितली का जन्म चिन्ह था। तभी उसकी मंगेतर ने उसे अलग खींचकर अपना दूसरा कंधा दिखाया। वहाँ वही तितली का निशान मौजूद था। सीईओ को यकीन हो गया कि वही उसकी तलाश की औरत है। उसे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है और जिंदगी बेफिक्र होगी। मगर तभी उसे दादी का फोन आया। दादी ने उसे डांट लगाई कि इतनी बड़ी बात पोती बहू ढूंढने जैसी उसे बताए बिना क्यों की। उन्होंने कहा कि वह लड़की की असली शख्सियत परखेंगी। अगले दिन दादी ने अपने आप को एक क्लीनर का भेष बना लिया और सीईओ की कंपनी में पहुंची, लेकिन गलती से उनकी टक्कर मंगेतर से हो गई। बिना कुछ कहे मंगेतर ने दादी को लात मार दी और गंदे कपड़ों पर ताना मारते हुए कहा कि उसे बाहर फेंक दो। ये नजारा ठीक उसी वक्त उस औरत ने देख लिया जो काम पर आ रही थी। उसने तुरंत दादी को उठाया और सोफे पर बिठाया, साथ ही अपने बेटे से कहा कि बूढ़ी औरत की चोट देखे। दादी को वह बच्चा बहुत पसंद आया और लगा जैसे वह उनके पोते से मिलता जुलता है। औरत जब फोन पर बात कर रही थी तभी दादी ने चुपके से लड़के के बाल का एक रेशा लिया ताकि पितृत्व परीक्षण करा सके। लेकिन रिपोर्ट आने से पहले ही उसी शाम औरत को सीईओ का फोन आया। धन्यवाद देने के बजाय उसने कहा कि बार में आकर उसे ले जाए। वह सीईओ को नशे में धुत देखकर बड़ी मुश्किल से विला ले गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे उसकी नजर सीईओ के शरीर पर पड़े एक निशान पर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि वही उसके बच्चे का असली पिता है। लेकिन सच बताने के बजाय वह भारी मन से विला छोड़कर चली गई। उसे याद आया कि चालाक औरत का बच्चा भी उसी का है और उसे एहसास हुआ कि उस रात उसने दोनों मर्दों के साथ सोया था। उसने तय किया कि वह अपने बच्चे के अस्तित्व की बात किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन जैसे ही सीईओ दफ्तर पहुंचा, असिस्टेंट ने बताया कि उन्हें पता चला है कल बूढ़ी औरत की मदद किसने की थी। रिपोर्ट देखते ही सीईओ चौंक गया। वह वही औरत थी। इसी दौरान औरत कॉन्ट्रैक्ट देने आई और निकलने ही वाली थी कि सीईओ ने उसे रोक लिया। औरत को तुरंत कुछ गड़बड़ लगा तो उसने कहा कि कल रात जो हुआ वह बस एक हादसा था। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ी जब सीईओ ने कहा कि बात उस बारे में नहीं है। फिर उसने उसे एक किंडरगार्टन का एडमिशन नोटिस थमाया। औरत समझ गई कि सीईओ चाहता है कि वह चालाक औरत को कल रात की सच्चाई न बताए। उसने तुरंत वादा किया, लेकिन उसकी हैरानी की हद न रही जब पता चला कि नोटिस तो दादी की ओर से आया था। असल में जब दादी ने सुना कि उसके बेटे का कोई स्कूल नहीं है तो उन्होंने ही सीईओ से मदद करने को कहा। ये सुनकर औरत थोड़ी उलझन में पड़ गई। सीईओ ने तब बताया कि कल जिस बूढ़ी औरत की उसने मदद की थी वह उसकी दादी थी। फिर उसने उसे अगले हफ्ते दादी के जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन औरत अपने बेटे को लेकर किंडरगार्टन पहुंची। जैसे ही बच्चा अंदर गया उसने देखा कि उसकी जगह पहले ही कोई और बैठ चुका है। वह झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जगह बदल ली। फिर जब वह पानी लेने गया, सामने बैठे लड़के ने चुपके से उसकी जेड़ उसमें डाल दी। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।